Hello bachcho, let's read the question and the question says that which of the following statements are in accordance to the Arrhenius equation। हम लोगों को बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन। और ऑप्शन ए में दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन बी में दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन सी में दे रखा है रेट कांस्टेंट decreases exponentially with increase in temperature, and option D में दे रखा है rate of reaction decreases with decrease in activation energy। और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कितना स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या इन अकॉर्डेंस है अरेनियस इक्वेशन के। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट for this particular question will be Arrhenius equation। Arrhenius इक्वेशन। तो अगर हम लोग देखें कि जो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन इज k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। ये हम लोग का फॉर्म रहता है अरेनियस इक्वेशन का। क्लियर है? ये हम लोगों का अरेनियस इक्वेशन है। और इसी में अगर हम लोग लॉग लगा देते हैं, दैट इज बोथ साइड लॉग लगा देंगे, तो ये इट विल कम एज लॉग k इक्वल्स लॉग a माइनस लॉग e टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। और अगर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कम एज लॉग के इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा, लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये हम लोगों का फर्दर लॉगरिथमिक फॉर्म है अरेनियस इक्वेशन। तो ये तो हम लोगों का अरेनियस इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग अरेनियस इक्वेशन जो हम लोगों को दे रखा है, अब उसमें से देखेंगे कि जो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है उनमें से करेक्ट होता है। दैट इज अरेनियस इक्वेशन फिर से लिखते हैं, तो अरेनियस इक्वेशन विल बी लुक लाइक k equals to a into e to the power माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, जिसमें a जो रहता है हम लोगों का अरेनियस कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग अरेनियस कांस्टेंट। ई ए जो रहता है हम लोगों का वो रहता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो रहेगा हम लोगों का गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टी जो रहता है हम लोगों का रहता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें, अगर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग का जो ई ए डिवाइडेड बाय आर टी जो है वो हम लोगों का इंक्रीज कर जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज कर जाएगा। ये हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा। पर वहीं अगर माइनस ई ए बाई आर टी लेंगे, दैट इज माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी लेंगे, तो वो हम लोग का इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन में है। अब माइनस ई ए बाई आर टी इंक्रीज करेगा तो जो एक्सपोनेंट का फॉर्म है ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, तो ये भी क्या होगा, हम लोगों का इंक्रीज कर जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जो हम लोग का एक्सपोनेंट है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है भैया, के भी जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर के इंक्रीज करता है तो हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, दैट इज आर ओ आर, ये भी हम लोगों का इंक्रीज कर जाता है। तो वहीं अगर हम लोग पहले ऑप्शन में देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब जस्ट हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हम लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर ऑप्शन बी को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी में दे रखा है हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई ए को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोगों का ई ए डिवाइडेड बाय आर टी जो है वो हम लोगों का डिक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होगा, उससे अगर हम लोग माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी निकालेंगे तो वो हम लोगों का इंक्रीज कर जाएगा, जिससे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ये भी हम लोगों का इंक्रीज कर जाएगा। अब ये पूरा इंक्रीज कर जाता है तो हम लोगों का के जो है ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर के इंक्रीज कर जाएगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हम लोगों का इंक्रीज कर जाता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने से जो हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हम लोगों का इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज इनकरेक्ट।
अगर टेम्परेचर का इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है दैट इज के जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं करेगा। ऑप्शन डी में दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो अपोजिट सेंटेंस है ऑप्शन बी का, तो ये भी हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए एंड बी। सो ऑप्शन ए एंड बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ